तो हाय। सीरियसली हाय। तो आज मैं तुम लोगों से बहुत फ्रैंकली होके बात करने वाला हूँ। तुम लोग मुझे अपना क्लासमेट ही समझ सकते हो, जो तुम्हारे डेस्क के बगल वाले डेस्क पे ही बैठा हुआ है, जो तुम्हारी मदद करने के लिए बैठा हुआ है तुम्हारे हर एग्ज़ाम में, लाइक दैट। तो ऐसे ही एक क्लासमेट की नज़रों से मैं अपनी एक स्कूल टाइम की स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो इस फर्स्ट पार्ट में स्कूल टाइम के मैं करूँगा। स्कूल लाइफ तो बहुत बड़ी थी, बट मैं एंड से स्टार्ट करूँगा स्टोरीज़ एज अ फर्स्ट पार्ट, बिकॉज़ जो मुझे जल्दी याद आते हैं मैं वही काम करता हूँ। तो अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि हमें 12th की मार्कशीट और जो बाकी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अनदर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो होता है वो लेने के लिए स्कूल बुलाया गया था। लेकिन हमें क्या पता था कि उस दिन हमारा एक छोटा सा रीयूनियन हो जाएगा स्कूल के अंदर। तो मैं और मेरे दो दोस्त निकल पड़े स्कूल के लिए। एक दोस्त अपनी स्कूटी से आया था, तो हम एक ही स्कूटी पे ट्रिपल राइडिंग करके चले। और दोस्तों, अब कहानी शुरू होती है असली स्कूल की। लिटरली तुम लोग मानोगे नहीं कि हमारे जो पैर थे वो घुटने तक डूब चुके थे, इतना ज़्यादा बारिश के कारण पानी भरा हुआ था हमारे स्कूल के रास्ते में। तो हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं धीरे धीरे चलते अचानक से हमारे जो पैर भीगे हुए थे, तीनों के पैर, अचानक से स्कूटी एक छोटे से गड्ढे में जाके निकलती है। फिर उस समय मुझे अचानक से मेरे माइंड में एक डेटा हिट करता है कि हर साल कुछ 17,000 लोगों की डेथ हो जाती है केवल किसी गड्ढे में गिर जाने के कारण। तो फिर मैंने उन्हें ये डेटा बताया, तो मेरा एक दोस्त मेरा कह रहा है, अबे यार, तुझे सारी मनहूस बातें इसी टाइम याद करनी है क्या? तो मैंने बोला नहीं, थोड़ा बस ध्यान से चला। फिर हम थोड़ा और आगे गए। फिर हमें थोड़े पुराने दिन याद आए कि कैसे हम साइकिल से इसी रास्ते से वापस घर जाया करते थे। लेकिन अब वो रास्ता नहीं था, वो इटली की सड़कें बन चुका था। यू नो व्हाट आई एम सेइंग एंड यू नो व्हाट आई मीन। तो कैसे ना कैसे उस समुद्र को पार करते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। और बीच में जो सामने से ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे उन सबको पार करते हुए एक तो अचानक से कोई भी पानी के बीच में इतनी बड़ी बड़ी रेड़ियाँ घुसा दे रहा था। क्या सोच के तुम इतनी रेड़ी पैदल ले जा रहे हो इतने बड़े समुद्र में। एक स्कूटी तो गिर भी गई थी हमारी आंखों के सामने, लेकिन फिर भी हमारे अंदर गट्स थे और हम अपनी स्कूटी को ले गए उस बहती नैया में बहने के लिए। देन फिर उसी रास्ते के बीच में हमें एक दोस्त मिला जिसे हम स्कूटी पे नहीं बिठा सकते थे, क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रिपल राइडिंग करके चल रहे थे। तो उससे हमने कहा कि भाग के पहुँच, हम भी आ रहे स्कूल पे ही। तो हम सारे पहुँचे वहाँ पे। ऑलरेडी एक दोस्त इंतज़ार कर रहा था, वो अपना सर्टिफिकेट ले चुका था, लेकिन फिर भी वो हम सबके साथ दोबारा अंदर गया स्कूल में मिलने। तो जब हम पहुँचे तो हमारे एग्ज़ामिनेशन रूम के अंदर सर्टिफिकेट्स मिल रहे थे। तो पहले सबसे लास्ट में मुझे मिला, बाकी सबको मेरे से पहले मिल चुका था। तो सब ने अपना अपना सर्टिफिकेट लिया। फिर मेरे जो जितने भी दोस्त थे वो एडमिशन रूम के अंदर चले गए अपने एक टीचर से मिलने। तो पहले 5 मिनट बीते, फिर 10 मिनट बीते, फिर 15 मिनट बीत गए। वो बाहर ही नहीं आ रहे थे, टीचर उन्हें छोड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि उनका फाइनल लेक्चर जैसा, फेयरवेल लेक्चर जैसा कुछ हो गया था अंदर। तो हम बाहर इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ दोस्त और आ गए थे, तो उन्होंने भी सर्टिफिकेट ले लिया था। लेकिन ये लोग जो गए थे स्टार्टिंग में वो अभी तक बाहर नहीं आए थे। मैं कुछ दोस्तों के साथ बाहर ही इंतज़ार कर रहा था इन लोगों का। फिर अचानक से ना दो दोस्त और आते हैं। तो
हम लोग आपस में खुचर पुचर करके डिसाइड करते क्यों ना इसने पहले एग्ज़ामिनेशन रूम छोड़कर पहले इन्हें एडमिशन रूम में भेज दिया जाए, ताकि पहले ये लेक्चर सुने फिर जाके ले। तो होता भी कुछ ऐसा ही है। हम सारे स्माइल कर रहे होते हैं और ये लोग जैसे ही हमारे पास आते हैं तो हमें इन्हें बताते हैं एडमिशन रूम में जाओ। तो भाई साहब ये दोनों चले भी जाते हैं और बस फिर 5 मिनट बीतते हैं, ये दोनों भी वापस नहीं आते। हम लोग बार बार झाँक के जा रहे थे, कोई लेफ़्ट कोई राइट, लेकिन नहीं, कोई वापस नहीं आ रहा था। फिर मेरा मन करता है कि क्यों ना लास्ट टाइम अपने क्लासरूम के गेट पर एक फ़ोटोग्राफ़ ली जाए। तो मैं एक दोस्त को बोलता हूँ, वो मेरी फ़ोटो लेता है। मेरी जो लास्ट फ़ोटो है मेरी क्लासरूम के गेट के बाहर की, वो 3-4 फ़ोटोज़ लेता है अच्छी सी मेरी, और देन हम चले जाते हैं। हम जा ही रहे होते हैं तो एक बंदे को आइडिया आता है कि मैं जाता हूँ, एक बंदे को बुला के लाता हूँ, ऐसा बोलूँगा कि घर वाले फ़ोन कर रहे हैं उसके। तो वो जाता है, वो चला गया। फिर 5 मिनट बीते, वो भी वापस नहीं आया। फिर नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम जब क्लास से गुज़रे तो सर ही खुद वापस से बाहर आ गए सारे बच्चों के साथ, और जो बच्चे नहीं जा रहे थे अंदर इस डर से कि वो टाइम पे घर नहीं पहुंच पाएंगे, उनको भी पकड़ लिया और पूछा, हाँ भाई क्या चल रहा है। फिर सर उनको भी थोड़ा मोटिवेट करते हैं और बीच में थोड़ी बहुत लेने के बाद उनको भी कहते हैं, ठीक है बच्चों अब मिलते हैं, ठीक है। तो जब हम सारे बाहर पहुंच जाते हैं, सबको अपना सर्टिफिकेट मिल चुका होता है अच्छे से, तो अचानक से मैंने दूर से ही नोटिस कर लिया था कि मेरी एक और फ्रेंड आ रही थी उस साइड से। तो मैं इन लोगों को थोड़ा रोकने की कोशिश करता हूँ। मैंने रोका तो इस फ्रेंड की भी बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत कुछ कांड करे हमने साथ में, बट इस वीडियो में सब कुछ मैं नहीं बता सकता। तो मैं जब वो आती है तो मैंने उसे सिर्फ बोल दिया कि उसने मुझसे पूछा कि तुझे मिल गया, तो मैंने कहा एग्ज़ामिनेशन रूम। तो वो पीछे मुड़ के देखती है और फिर चले जाती है। और फिर टाइम आता है घर जाने का, और हम फिर से उसी इटली की सड़कों को, समुद्रों को पार करते हुए पहुंच जाते हैं अपने घर। सो या दैट वाज द डे। मज़ा बहुत आया दिन में। तो कमेंट करके बताओ तुम्हारे स्कूल टाइम के सब बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था, और तुम्हारे कितने बेस्ट फ्रेंड्स थे। कमेंट डाउन बिलो। तब तक के लिए साइनिंग आउट। सायोनारा, आरिगातो, बाय बाय।